हेलो एवरीवन। अगर आपने 10th का रखा है, +2 का रखा है, ग्रेजुएशन का रखा है या पीजी का रखा है और आपके इंग्लिश पर कोई कमांड नहीं है, आपने इंग्लिश स्पोकन का कोर्स किया था और फिर भी आप अच्छी कमांड इंग्लिश पर नहीं बना पाए हो, इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी अच्छी कमांड ना होने की वजह से आप अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर पा, इंग्लिश के अंदर अच्छी पकड़ ना बना पाने के कारण आप सरकारी नौकरी के अंदर में कोई भी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो इंग्लिश सीखते क्यों नहीं हो? जो स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले इसी पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाए? बार बार इंग्लिश सीखने पर भी आपके अंदर में सुधार नहीं हो। इसके दो ही कारण है, या तो आपका मेथड जो सीखने का था वो गलत है, या जिन टीचरों ने जो मेथड से किस टेक्निक से सिखाया वो गलत है। आप सब जानते हैं इंग्लिश फर्स्ट क्लासेस लग जाती है, 10वीं करते करते 10 साल हम इंग्लिश के साथ गुजारते हैं। अगर हम +2 करते हैं तो 12 साल इंग्लिश के साथ गुजारते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं तो 15 साल इंग्लिश के साथ गुजारते हैं। अगर हम पीजी करते हैं तो 17 साल इंग्लिश के साथ गुजारते हैं। इतना समय इंग्लिश के साथ गुजारने के बाद भी अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आया, आपके अंदर में वो लेवल अचीवमेंट नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं तो सोचने जाने बात है। इतने सालों इंग्लिश सीखने के बाद भी कोई कमी है, इसका मतलब कहीं तो कोई कमी। आइए इंग्लिश के सभी उन पिलरों पर हम डिस्कशन करते हैं जो हमारे को जरूरी थी और उन पर हमने नहीं काम किया, और उस पर हम काम करते हैं तो देखते हैं हमारे को इंग्लिश कितनी आसान बन करते हैं, और डिस्कशन करते हैं जो कमियां रही हैं उन्हीं पर कमियों पर हम काम करते हुए और हम अच्छे वक्ता, अच्छे स्पीकर, अच्छे अर्निंग के अंदर में ज्ञाता बन पाए। आइए बात करते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सभी क्या करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर में हम जानते हैं कई इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप तक कार्ड दे देते हैं कि आपको जब भी इंग्लिश की स्पीकिंग की जरूरत पड़े तो आप हमारे पास आइए। कोई इतनी डिफिकल्ट काम थोड़ी ना कि सारी जिंदगी हम ये काम करते रहेंगे। अगर आपने एक काम किया और अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। दोबारा उसी काम को फिर करते हैं, तीसरे काम को फिर करते हैं, चौथे काम को फिर करते हैं, ये कितनी बार काम करेंगे? आपको ऐसी टेक्निक से सिखाया जाए, आपके अंदर में ऐसा कॉन्फिडेंस भर दिया जाए, आप वन टाइम पे काम करते हैं, अगर वही काम वन टाइम पे हो जाए तो कितना अच्छा रहे। आइए देखिए बात करते हैं हम इंग्लिश स्पीकिंग की। जब बात करते हैं तो सबसे पहले क्या था, हमें को 4 पिलर पर काम करना पड़ता है। देखिए स्पीकिंग की बात आ गई, इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो हमारे को इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करना पड़ेगा, अच्छी इंग्लिश आने के लिए राइटिंग पे काम करना पड़ेगा, ठीक है जी, लिसनिंग, रीडिंग, ये 4 पिलर हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर में अगर हमारे को पकड़ बनानी है तो स्पीकिंग भी हमारे को आनी चाहिए, राइटिंग भी आनी चाहिए, लिसनिंग भी आनी चाहिए और रीडिंग भी आनी चाहिए। अब देखिए बात कर रहे हैं, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है हिंदी की तरह। अगर आपको सपोज करो अगर आप पंजाब में चले जाते हो और पंजाब के अंदर में देखिए अगर आपको थोड़ी बहुत ही पंजाबी बोलनी आती है, देखो हर कोई बंदा बोल लेता है, जैसे कि पंजाबी गाने के अंदर में हर कोई सुन लेता है, समझ लेता है, हल्की फुल्की बोल लेता है। आपको पंजाबी लिखनी नहीं आती, आपके अंदर अधूरा ज्ञान है इंग्लिश पंजाबी लैंग्वेज के प्रति। अगर आपको अच्छे से सुननी नहीं आती, इसको मीनिंग नहीं जजमेंट कर पाते ये क्या गया, तो आपके अंदर में फिर भी अपने पास पंजाबी के प्रति आपकी अच्छी पकड़ नहीं बन पाई। अगर आपको पढ़नी नहीं आती तो फिर भी आपकी कमी रहेगी। इसका मतलब मान के चलिए तो इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 चीज चाहिए, स्पीकिंग भी चाहिए, राइटिंग भी, लिसनिंग भी और रीडिंग भी। तो फिर बात करते हैं कि 4 पिलर पर हम काम कैसे करें, ठीक है जी। फिर ऊपर बात करें तो जो हमारे पास ये है, हमारे इस पर काम कैसे करें। देखिए तो स्पीकिंग के अंदर में हमारे को ऐसे बोलचाल के जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर हमारे को हम कहीं जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, कुछ भी XY चीजें हैं, इंग्लिश बिल्कुल उसको नॉर्मली लेके चलिए ताकि आपके अंदर माइंड में प्रेशर ना बने, क्योंकि आपको बोलना भी है उसके साथ में। फिर उसको राइटिंग चाहिए। सपोज करो जैसे हम छोटे होते थे तो हमारे को सुलेख लिखाए जाते थे, सुलेख लिखाने में क्या होता था, हम उसके साथ में आराम से लिखते थे, अक्षरों को ज्ञान होता था, 2 अक्षरों में हो गया, उसकी मात्राएं कैसी होंगी, नीचे कोमा कैसे लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, सारी चीजें। इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर में हमारे को इंग्लिश की जब हम लिखते हैं उसकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाएगी। देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बोलने में कुछ आते हैं, लिखने में कुछ आते हैं, सारी एक चीजों पर काम करेंगे जब तो हमारी पकड़, अगर आपकी अच्छी पकड़ स्पीकिंग पे है, राइटिंग पे है, लिसनिंग पे है, रीडिंग पे है, अंडरस्टैंडिंग पे, वोकैबुलरी है, कम्युनिकेशन आता है, और अगर आपके अंदर में पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, अगर आपके पास में 50, 100, 500, 1000 बंदे के आगे बोलने की कला नहीं है, तो ये सारी चीजें भी क्या फेल है आपकी।
आपके अंदर में पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपकी यहाँ तक की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है जी। वो प्रैक्टिस कब आएगी? जब उसके साथ में बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रहेंगे। ये कोई सारी जिंदगी के प्रोसेस नहीं सीखने की, ये सिर्फ अपने 3 से 4 महीने 5 महीने के अंदर। अगर आपको अंदर में एक क्यूरियोसिटी है इंग्लिश सीखने की, 3 से 4 के महीने के अंदर अच्छे परफेक्ट हो जाते हो। अगर थोड़ा सा ये है कि मैं थोड़ा इंग्लिश के प्रति थोड़ा कमजोर हूँ या मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, 6 महीने में सीख लोगे, 7 में सीख लोगे, पर सारी जिंदगी तो सुधर जाएगी ना। देखो अगर आप स्टूडेंट हो तो सारी जिंदगी के अंदर में आपके इंग्लिश के बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। हाई स्टडी में जाओगे इंग्लिश चाहिए, किसी टेस्ट की अपने नौकरी की तैयारी करेगा जो भी इंग्लिश चाहिए, किसी प्राइवेट नौकरी के अंदर में जाओगे तो भी इंग्लिश चाहिए। अगर आपने बीटेक कर रखा है, बीसी कर रखा है, एमसी कर रखा है या कोई हायर क्वालिफिकेशन और भी कोई आपने कर रखी है, एक बिना गुजारा है ही नहीं। अगर होता तो करके दिखाइए, आप खुद मान जाओगे हाँ इंग्लिश जी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हाई स्टडी करनी है तो इंग्लिश चाहिए, ठीक है जी। हर पहलू के अंदर में अंग्रेजी चाहिए, हर एक जगह, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जगह आपको इंग्लिश से सामना करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, पीटी करना चाहते हो या आईलेट की तैयारी करना चाहते हो, बाहर विदेश के अंदर जाना चाहते हो, अंग्रेजी के बिना गुजारा कहाँ है। अगर आप बाहर जाना चाहते हो 2 रास्ते हैं, या तो डोंकी कीजिए या आईलेट कीजिए। डोंकी करोगे तो सारी जिंदगी आप डोंकी करते रह जाओगे, और आईलेट की तैयारी करके जाओगे रिस्पेक्टेबल जाओगे, आमना सामना करके जाओगे। सियाने भी कहते हैं कि इंग्लिश इज ए विंडो ऑफ द ऑल द वर्ल्ड, ठीक है जी। अगर आपको संसार देखना है तो इंग्लिश की खिड़की से ही देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो अंग्रेजी बाहर जाके काम करोगे क्या, ठीक है। चाहे आप वर्क वीजा पे जाइए, चाहे आप स्टडी वीजा पे जाइए, तो इंग्लिश के बिना गुजारा कहाँ है। अगर आपको हाई स्टडी करनी है तो इंग्लिश आपको मस्ट चाहिए। अगर आपको काम करना है, किन के साथ करना, वहाँ के इंसानों के साथ करना, तो भी इंग्लिश चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के बिना इंग्लिश के बिना जब गुजारा ही नहीं है तो इसको इतनी इंपॉर्टेंट स्किल को सीखो ना। हर बंदे का देखो, पंजाब के अंदर में हर दूसरा बंदा जाता है मैं फॉरेन जाऊंगा, मैं कनाडा जाऊंगा, मैं यूएसए जाऊंगा, मैं ब्रिटेन जाऊंगा, ठीक है जी, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। हरियाणा के अंदर में और क्रेज हो रहा है, हर छोटे छोटे गांव के अंदर में देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, इसको देखो हर को मैं बाहर जा रहा हूँ। तो अंग्रेजी की पकड़ कहाँ सबको। अगर आपको आईलेट करके बाहर जाना है तो आप देखते हो आप अगर तैयारी करने जाते हो, करनाल जाते हो, चंडीगढ़ जाते हो, गुड़गांव जाते हो, दिल्ली जाते हो, अब 3 से 4 महीने के अंदर में आपको अंग्रेजी सिखा दी जाती है। वो इंग्लिश शिक्षा क्या है, टेस्ट के लिए रिकॉर्डिंग सिखाई जाती है कि आपका टेस्ट में नंबर आगे 6 बैंड आगे 7.5 बैंड आगे बैंड के लिए काम कर दिया आपके अंदर में। आप खुद देखिए आपके अंदर इतनी चेंज आया है क्या। आफ्टर 6 मंथ के बाद, आफ्टर साल के बाद आप इंग्लिश के अंदर में वही कॉन्फिडेंस पहले दिन वाला आप रख पाओ, ठीक है जी। आप सिर्फ क्या करते हो, बैंड लेते हो, उसके बाद 6 महीने अंग्रेजी फुल, तो आप भी फुल, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश की जड़ तक काम किया जाए। जब तक हम इंग्लिश की जड़ तक काम नहीं करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करेंगे, तो आपके अंदर में ये पकड़ नहीं आने वाली। तो उसके बाद देखिए ये पब्लिक स्पीकिंग होगी, उसके बाद ग्रामर। जितना इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश की ग्रामर। अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रामर का टेस्ट लिया जाएगा, स्पोकन का टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको अंग्रेजी के अंदर में अगर आपको इंग्लिश के अंदर पकड़ बनानी है तो सबसे पहले आपको ग्रामर पे पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। ये ना हो कि मैं बोलना तो आता है पर अंग्रेजी के अंदर में मैंने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बताओ जिसको किस टेंस में रखे, किस टेंस में रखे। देखने वाला लगेगा जी ये तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, गई आगे जी मैं फ्यूचर में बोलूंगा आई विल गो टू दिल्ली। अब किसी को ये नहीं पता आई शैल गो टू दिल्ली। कोई कहेगा जी ना जी इसको तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखूंगा, ठीक है जी। रखूंगा तो क्यों रखूंगा, क्यों बोलेंगे अपने पास, ठीक है जी। ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं इंग्लिश स्पोकन की, ठीक है जी। तो अपने पास है ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज के अंदर में पकड़ बनानी है तो ग्रामर के अंदर में आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं जी क्रिएटिविटी की। फिर बात करते हैं क्रिएटिविटी की। देखिए ये सारी चीजें होते हुए भी अगर आपके माइंड की क्रिएटिविटी नहीं है तो वो भी जीरो है। क्रिएटिविटी का मीन्स क्या आ गया, देखिए हमारी एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। आप 10th करते हो, +2 करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, पीजी करते हो, बीएड करते हो, जीएफटी करते हो, एमफिल करते हो, फिर पीएचडी में घुसते हैं, ठीक है जी। पीएचडी के अंदर में हमारे को थीसिस दिए जाते हैं कि इस रिसर्च कीजिए, ये अपने पास खोज के ले आइए, तो आपको ये थीसिस दिए गए, ये खोज के करिए, ये रिसर्च कीजिए, अपने माइंड को चलाइए। क्योंकि हमारे 10वीं से सबको पता है 10वीं के बाद +2 करेंगे तो +2 में पहुंचेंगे तो 10वीं को भूल जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तो +2 को भूल जाएंगे, पीजी में जाएंगे तो ग्रेजुएशन को भूल जाएंगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है हमारे को ऐसे बिल्ड किया गया सर्कस के शेर की तरह, मतलब क्रैम करो,
जब हम क्रैमिंग पे काम करेंगे, क्रिएटिविटी पे काम ही नहीं करेंगे, तो हमारा माइंड चलेगा कैसे? आज देखते हैं जितने भी आविष्कार हुए हैं, हर चीज का अंदर तोड़ा कर देखो, फॉरेन के अंदर आविष्कार होते हैं, इंडिया के अंदर आविष्कार क्यों नहीं होते? हम कॉपी मार लेते हैं, बिकॉज हम कॉपी ही करना सीखे हैं, क्रैम करना सीखे हैं, इसलिए हमारी जो क्रिएटिविटी है वो रुक चुकी है। ठीक है जी। अगर आपके अंदर में क्रिएटिविटी आ गई, ठीक है जी, तो आप इन चीजों को अंदर में आराम से सीख पाओगे। सपोज करो मैं आपको कहता हूँ जी, सपोज करो मैं कहता हूँ इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर में आप बोलिए, इंग्लिश के अंदर 5 मिनट बोलिए, इन्फ्लेशन के ऊपर बोलिए, ठीक है जी, आपको टॉपिक ही नहीं मिलेगा, आपको बातें ही नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूँ जी गोरक्षा के ऊपर बोलिए, मैं कहता हूँ जी मैं कहता हूँ इंडिया की भारत की बेरोजगारी के ऊपर बोलिए, मैं कहता हूँ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बोलिए, तो आपको वर्ड ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी उस लेवल की नहीं बन पाई है। अगर आप डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और किसी भी चीज को बोलने की कला है, आप प्रॉब्लम देखिए, उसका सोल्यूशन देखिए, उसके अंदर में बॉडी डाल दीजिए, उसके अंदर स्टोरी डाल दीजिए, उसके अंदर में इवेंट डाल दीजिए, ये सारी क्रिएटिविटी तो है ना। आप वैसे 5 मिनट की बजाय 10 मिनट बोलो, 15 मिनट बोलो, आधा घंटा बोलो, आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी ना। आपको याद रखने की जरूरत है, आपको इंग्लिश सीखनी है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अच्छी पकड़ बनानी है, ये सारे पिलर्स हैं, ये जो सारे पिलर्स हैं, आपको इन पिलरों के ऊपर में पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये ज्यादा